डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फ्लाई व्हील जो कि टाइप 4 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, उसका थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल एक और कंसेप्ट है जो कि हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखेंगे। अभी तक जो लास्ट टू कंसेप्ट देखे थे उसमें हम लोगों ने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा था, जिसमें सिंगल स्ट्रोक जो कि एक्सपांशन है और कंप्रेशन का दिया था आपको, दैट एरिया इज ट्रायंगल, और बाकी दो सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को आपने नेग्लेक्ट किया। बट इन दैट केस इफ द एरिया ऑफ ऑल द, और अभी मुझे एरिया के फॉर्म में नहीं दिया था, तो इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम द ट्राइंगल्स और द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट एरिया इज डायरेक्टली गिवन in the form of some scale. So we are going to discuss this type of numerical. So today's numerical concept is, I have just read the numerical problem. The turning moment diagram for a 4-stroke gas engine may be assumed for simplicity to be represented by 4 triangles. इसमें भी triangle ही है. The area of which from the line of zero pressure RS follows. area दिए हुए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम ही बना देता हूँ जो कि हमें आगे बनाना होता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आपको समझ में भी आ जाएगा गिवन डेटा. सो जो आपका टी थीटा डायग्राम बनेगा वो इट इज जस्ट लाइक दैट इज टी एंड थीटा 4 ट्राइंगल्स के द्वारा दिया गया, यानी सक्शन स्ट्रोक इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, कंप्रेशन स्ट्रोक इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, एंड एट द एंड एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट. थोड़ा सा बड़ा मैंने सिर्फ इसलिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, सब पाई पाई पर रहेंगे, पाई डिफरेंस पे. बड़ा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मुझे इसमें वैल्यूज पुटअप करनी, इसलिए बड़ा. ये है वही पाई. तो सबसे पहले 0 से पाई जाएगा मेरा फर्स्ट, दैट इज ट्राइंगल, जो कि मेरा सक्शन स्ट्रोक है. कौन सा स्ट्रोक है? सक्शन स्ट्रोक हो गया, डाउनवर्ड है, और इसका एरिया इज गिवन A1 एरिया. देन कंप्रेशन इज ऑल्सो अ ट्राइंगल which is given by A2, that stroke is your compression stroke, ठीक है. एंड देन दिस वन इज योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और मैक्सिमम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है. दिस विल बी योर टी मैक्स लाइन, एंड दैट एरिया इज A3. और कौन सा स्ट्रोक है ये? एक्सपांशन. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ ट्राइंगल जिसका एरिया है A4, एंड इट इज एग्जॉस्ट, ठीक. दिस इज 0 से पाई, दैट इज 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है. सारे एरियाज की वैल्यू दी है जो मैं अभी गिवन डेटा में लिखूंगा, ठीक है. तो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 0 प्रेशर लाइन से एरिया दिए हुए हैं, तो सक्शन स्ट्रोक का जो एरिया है यानी A1 मान रहा हूं मैं. क्वेश्चन में सक्शन स्ट्रोक दिया है, अपन A1 मान के चल रहे हैं, एंड इट इज गिवन बाय 0.45 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर. एंड देन कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए A2, ये बराबर बना दिए हैं बट है नहीं है, ये दिया है 1.7 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर. एक्सपांशन स्ट्रोक के लिए दैट एरिया इज गिवन A3, that is equals to 6.8 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर. अगर 10 की पावर -3 हटा दें तो सक्शन में सबसे कम, फिर कंप्रेशन में 1.7, एक्सपांशन में सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 6.8 पावर स्ट्रोक है. एंड दैट एट द एंड ऑफ A4 दैट इज एग्जॉस्ट के लिए इट इज गिवन 0.65, थोड़ा सा सक्शन से ज्यादा है, इंटू 10 की पावर -3 मीटर square. So these are the areas given. Now exhaust हो गया. Each meter square of area represents 3 mega Newton meter of energy.
अब उन्होंने स्केल दे दिया है प्रॉब्लम में। ये पहली बार है कि जब आपको स्केल के फॉर्म में दिया गया है न्यूमेरिकल, तो स्केल दिया है कि ईच 1 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 3 मेगा न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी। मेगा मतलब 10 की पावर 6। नाउ assuming the resisting torque to be uniform, find the mass of the rim of the flywheel required to keep the speed between 202 and 198 rpm. The mean radius of the rim is 1.2 meter. तो जो मीन रेडियस रिम की दे दी है दैट इज 1.2 मीटर। ठीक है, 2 आरपीएम दिए हैं यानी N1 N मैक्सिमम यानी 202 आरपीएम, N2 यानी मिनिमम आरपीएम कितना दिया है 198 आरपीएम। और क्या मास ऑफ द रिम दिया हुआ है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील तो निकालना ही है। ठीक है, सो दीज आर द योर गिवन डेटास, दिस इज योर गिवन डेटास। तो बस अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। इस डायग्राम में एक टी मीन लाइन भी होगी जो अभी मैंने कैलकुलेट नहीं की है, मैं मान के चलता हूं कि वो यहां कहीं आने वाली है, तो दैट रिप्रेजेंट्स टी मीन, ताकि डायग्राम में एक ही साथ बना दूं। आपको कैलकुलेट करने के बाद ड्रॉ करना है, हम ऐसे ही बना देते हैं, यहां कहीं होगी टी मीन। ठीक है, टी मीन लाइन ये हो गई, और टी मीन के ऊपर जितना भी एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स योर डेल्टा ई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा ई। पॉइंट दे देता हूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक, दिस पॉइंट इज डी, E, F and that point is G, या इसको F दे देते हैं and that is E and this point is G। लाइन ऑफ जीरो प्रेशर ये। तो यहां मेरा गिवन डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले तो क्योंकि मुझे एरिया की यूनिट में ही एनर्जी का कैलकुलेशन दे दिया, जूल दैट इज एनर्जी, और बोला गया दैट 3 मेगा न्यूटन टेन की पावर, तो मैं नेट अगर एरिया निकाल दूं तो मुझे नेट एनर्जी निकल जाएगी। तो मैं यहां पर नेट एरिया निकालता हूं सबसे पहले। तो नेट एरिया, अब नेट एरिया यानी जितना भी ऊपर वाला एरिया प्लस में लेंगे, बाकी सब माइनस में लेंगे। तो एक ही एरिया है जो कि अबव द जीरो प्रेशर लाइन है, दैट लाइन इज जीरो प्रेशर लाइन, दैट लाइन इज जीरो प्रेशर लाइन के ऊपर एक एरिया है। तो नेट एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज A3 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A4, इन तीनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूं तो नेट एरिया निकल जाएगा। सो नेट एरिया इट इज कम आउट टू बी A3, अगर 10 की पावर माइनस 3 कॉमन निकाला 6.8 माइनस 0.45 माइनस 1.7 माइनस 0.65, या इन तीनों को ऐड करके 6.8 में से माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, नेट एरिया फाइंड आउट होगी। और एनर्जी स्केल मुझे ये दिया हुआ है। अब अगर इसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं, यानी नेट एनर्जी स्केल में कन्वर्ट कर देता हूं किसको, दैट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को, या फिर मैं पहले नेट वर्क डन निकाल लेता हूं। तो नेट वर्क डन कितना निकल जाएगा पर साइकिल, नेट वर्क डन पर साइकिल कितना निकल जाएगा, दैट नेट एरिया इनटू एनर्जी स्केल, ये क्या निकल जाएगा, नेट एरिया इनटू एनर्जी स्केल, इनटू एनर्जी स्केल। तो नेट एरिया इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड एनर्जी स्केल इज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर। तो यहां से जो नेट वर्क डन आपका निकल कर आएगा ये आएगा अराउंड 12 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, नेट वर्क डन। अब इसके बाद नेट वर्क डन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय टी मीन इंटू साइकिल एंगल, दैट नेट वर्क डन पर साइकिल, नेट वर्क डन पर साइकिल। तो मुझे यहां पर टी मीन वाला फॉर्मूला याद है, टी मीन इक्वल्स टू वर्क डन
पर साइकिल अपॉन में साइकिल एंगल, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू टी मीन इंटू साइकिल एंगल कितना है 4 पाई। तो यहां से मैं टी मीन कैलकुलेट कर लेता हूं, टी मीन, और अगर मैं इधर देखूं तो मीन टॉर्क इज ए एफ जी, ठीक है। तो मीन टॉर्क कम्स आउट टू बी 12 इंटू मीन टॉर्क इज दिस एफ जी, यहां से यहां तक ये वैल्यू है मीन टॉर्क। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना, दिस इज मीन टॉर्क। यहां से लेके यानी इस जी से लेके ए तक जीरो प्रेशर लाइन से मुझे टी मीन देखना है, तो जीरो प्रेशर लाइन से यहां तक गया ए पॉइंट तक मैक्सिमम टॉर्क, इस जीरो प्रेशर लाइन यानी जी से कहा गया एफ तक, दैट इज टी मीन, ठीक है। तो 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई से मैं जब इसको करूंगा 4 पाई से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना, दैट 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 पाई, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा राउंड ऑफ करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 955 न्यूटन मीटर, एंड दैट टी मीन इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ जी, ठीक है। तो यहां से मुझे इतना पता चल गया है कि टी मीन कैसे कैलकुलेट करना है। अब ना वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि एरिया अबव दैट टी मीन इज इक्वल्स टू दी डेल्टा ई, सो मुझे निकालना पड़ेगा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक, ठीक है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक कितना है A3 इंटू एनर्जी स्केल, एनर्जी स्केल कितना है 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर, एंड A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट 6.8 इंटू 10 की पावर -3। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को एक्सपांशन स्ट्रोक में वर्क डन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, it comes out to be 20.4 into 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर। तो ये मिल गया वर्क डन इनटू एक्सपांशन स्ट्रोक, ठीक है। अब वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक दैट इज इक्वल्स टू एरिया, कौन सा ट्राइंगल का एरिया, एबीसी, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस कितना है मेरा बी इंटू सी, एंड हाइट विल बी ए इंटू जी, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता है वर्क डन ड्यूरिंग दैट 20.4 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू हाफ बी इंटू सी, बीसी यानी 3, बीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बीसी की वैल्यू है 3 पाई माइनस 2 पाई, कितना है पाई। तो यहां पर मैंने पुट किया पाई, और एजी की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर दूंगा, चलो लिख ही देता हूं, दैट 20.4 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू पाई इंटू एजी। तो यहां से एजी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 12985 न्यूटन, ठीक है। Now AG, once we got that AG, EF मुझे पता है तो मैं AF निकाल सकता हूं, क्योंकि इसी को मैं बोल रहा हूं T एक्सिस, एंड T एक्सिस इज इक्वल्स टू AF, T एक्सिस इक्वल्स टू AF, एंड दैट AG माइनस FG इज AF। तो मैं यहां से T एक्सिस that is equals to AF minus, oh sorry, AF equals to AG minus FG, ठीक है। AG की वैल्यू मेरे पास है क्या, AG की वैल्यू मैंने शायद कहीं कैलकुलेट की है, यही कैलकुलेट की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ AG। FG की वैल्यू, this is the value of FG, so I can get the value of AF, that is equals to 12985 minus 955,
सो आई कैन गेट सो ए एफ की वैल्यू मुझे मिल गई 12030 न्यूटन और दैट इज इक्वल टू टी एक्सिस। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल लगा लेता हूं। सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल? एडीई, सिमिलर ट्राइंगल एडीई एंड एबीसी। ठीक है, छोटा छोटा डिस्टेंस दैट इज डीई अपॉन में बीसी इक्वल्स टू छोटा एएफ अपॉन में बड़ा एजी। ठीक है, अब एक एक वैल्यू हमें पता है। डीई मुझे फाइंड करना है। एजी की वैल्यू कितनी है? एजी की वैल्यू है मेरे पास 12985। उसके बाद मेरे पास एएफ की वैल्यू कितनी है? एएफ की वैल्यू है 12030। ठीक है, एएफ की वैल्यू है 12030। उसके बाद मेरे पास बीसी की वैल्यू है, बीसी की वैल्यू ऑलरेडी पाई है। तो जब ये चारों वैल्यूज यहां पर रखूंगा तो मेरे पास डीई की वैल्यू आ जाएगी, डीई की वैल्यू आएगी 2.9 रेडियन। रेडियन में आएगा क्योंकि ये स्केल आपका एंगल वाला स्केल है, तो ये जितनी भी डिस्टेंस है ये रेडियन में। डीई जैसे ही मेरे पास आ गया, अब मैं डेल्टा ई निकाल दूं। क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है? मुझे निकालना है मास ऑफ द रिम। मास ऑफ द रिम के लिए आई चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेता हूं। डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू एरिया अबव टी मीन, एरिया अबव टी मीन यानी एरिया एडीई, एडी, तो दैट इज 1/2 बेस इज, हाइट ले लेता हूं पहले, हाइट इज एएफ एंड बेस इज डीई। एएफ की वैल्यू मेरे पास है 12030, डीई की वैल्यू मेरे पास है 2.9। जब इसमें पुट करूंगा तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी मेरे पास 17444 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आप उठा के यहां पर पुट करके कैलकुलेट कर लें। तो जैसे ही डेल ई आया तो डेल ई गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास। जैसे डेल ई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, तो सी एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओमेगा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यहां पर N1 और N2 दिया हुआ है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम आपको दिया गया है तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, जैसे आप पहले निकाल लें n यानी मीन, और मीन को कन्वर्ट कर दें, देखो ओमेगा में 2 पाई एन टी बाई 60 से, या फिर मैं इस पूरे टर्म को n से ही निकाल लेता हूं, n के टर्म में फाइंड आउट कर लेता हूं। जैसे ओमेगा स्क्वायर को n आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये सी एस में तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सी एस एक कांस्टेंट वैल्यू है। मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? दैट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? दैट मेरे को मीन निकालना है ना, तो एन मीन क्या निकल जाएगा? N1 प्लस N2 बाय 2। और सी एस कैसे निकलेगा? ये एन मीन का फॉर्मूला है। सी एस का फॉर्मूला क्या है? सी एस का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मीन। ठीक है, तो यहां से मीन और ये चला गया, मैक्स माइनस मिन इनटू एन, तो एन के टर्म में ही लिख देता हूं तो भी वही चीज है, मतलब पर मीटर हो जाएगा। अल्टीमेटली केजी ही तो चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा ई विल बी 17444 इक्वल्स टू आई। यहां से देखो एन मीन और ये भी एन मीन, अगर एन मीन के टर्म में लिखूं तो एन मीन कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा एक एन मीन और यहां बचेगा एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। ठीक है, तो जब इसको एन की वैल्यू रखेंगे, मीन ये है एन मीन की वैल्यू फाइंड आउट करूं, 202 प्लस 198 दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 200। ठीक है, तो 200 हम इसको पुट करके जब वैल्यू निकालूंगा और साथ ही आई की जगह मास के टर्म में लिख देता हूं, रुक जाओ,
17,444, I को लिख सकता हूं m into k square, radius of gyration, and radius of gyration is given as 1.2 meter. So mass into 1.2 का whole square, and mean निकला था 200, maximum minus minimum that is 202 minus 190 है. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m will come out to be 1381 kg. 1381 kg. So कुछ जगह मैंने इसीलिए थोड़े से बड़े कैलकुलेशंस नहीं किए, डेरिवेशन न्यूमेरिकल वैसे ही बड़ा हो गया था, बट you are already doing this such type of numerical in the previous classes, so we just have to put the values and calculate, it comes out to be that final result. So this is all about the type 4 flywheel, जिसके मैंने 3 न्यूमेरिकल से 3 तरीके के कंसेप्ट किए हैं. अब इसके अलावा ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो कि आउट हो सके इन सब के बाद. इन्हीं जितने भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल in the form of concept हमने डील किया, not even a single numerical from any type of exam, any competitive exams बाहर नहीं जाए. Thank you.